बी की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ बी की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। और मैं वो करा भी चुका हूँ आपको क्वेश्चन, अभी इससे पहले करा चुका हूँ क्वेश्चन, लेकिन उस पर टॉर्क नहीं निकलवाया था, अब टॉर्क निकलवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए साहब फिर से वही क्वेश्चन, बस इस बार पिछली बार डेटा लिया था, इस बार ऐसे आई करंट है, इसकी रेडियस है आर, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की तरफ जा रहा है भाई, समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस में है, करंट ऐसे और ये आर ऐसे। अब आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, फोर्स तो आप निकाल लोगे, नेट फोर्स 0 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो ये हो जाएगा एल वेक्टर। क्या हो जाएगा? एल वेक्टर। मेरा एल वेक्टर और बी वेक्टर हो गए पैरेलल, तो एल क्रॉस बी कितना आ जाएगा बेटा? 0। तो इसीलिए नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0। फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी, तो आंसर आ जाएगा 0, यानी नेट फोर्स कितना आ गया इस पे? 0। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब भाई तुमसे पूछ रहा है इस पर नेट टॉर्क बताओ बेटा। क्या बताओ? नेट टॉर्क बताइए इस पर कितना आएगा। ठीक है, ठीक है। और ये वाकई में घूमेगा, ये वाकई में घूमेगा, मानिए मेरी बात को। क्यों घूमेगा ये जरा विचार करते हैं, जरा सोचते हैं, जरा समझते हैं, जरा इसको खोजते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। आइए साहब, चलिए भाई यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेकर के, मानिए इस, देखो इसको ऐसे करके, चलो यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया तुमने, जरा देखो इस पर कैसे लगेगा फोर्स। तो आपको पता है इस पर फोर्स लगेगा आई डी एल क्रॉस बी, है ना। फोर्स क्या होता है? छोटा सा फोर्स जो होता है एलिमेंट पे क्या होता है? डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जरा ध्यान से समझिए, डी एल वेक्टर इधर की तरफ है ना, डी एल, और बी उधर की तरफ है, तो डीएल की तरफ हाथ रखते हैं, बी की तरफ घुमाते हैं, बी इधर है ना, बी इधर है, बी की तरफ घुमाया तो अंदर फोर्स लग रहा है, मतलब क्रॉस में लग रहा है। फोर्स कैसे लग रहा है इस पे? क्रॉस में। ऐसे ही तुम यहां भी लोगे तो क्रॉस में आएगा, यहां भी लोगे क्रॉस में आएगा, यहां भी लोगे क्रॉस में आएगा, फोर्स यहां भी क्रॉस में आएगा, मतलब इतने पोर्शन पे ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है। क्लियर है जी? बोलो समझ में आ रहा है कि अंदर की तरफ? अच्छा इस पोर्शन में देखते हैं, इधर वाले पोर्शन में जरा, इधर करंट नीचे जा रही है, तो डीएल नीचे की तरफ है, बी उधर की तरफ है। भाई बी आगे की तरफ है, ये बी है और ये डीएल है, तो अब करते हैं जरा डीएल क्रॉस बी, डीएल नीचे बी उधर, इसमें बाहर की तरफ लग रहा है। समझ पाएगी नहीं समझ पाए? मतलब इतने हाफ में तो अंदर की तरफ फोर्सेस लगेंगे टक 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 टक, और इतने हाफ में बाहर की तरफ लगेंगे डॉट 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 डॉट। तो समझो ऐसे करके एक रिंग तुम्हारे सामने कोई रख दे, आधे पोर्शन पे अंदर की तरफ धक्का दे कोई, आधे पोर्शन पे बाहर की तरफ, तो घूमेगा कि नहीं घूमेगा इस वाली एक्सिस के अबाउट ऐसे करके? अरे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? नहीं समझ में आ रहा? ऐसे घूमेगा ना, ऐसे करके, ये ऐसे करके घूमने लग जाएगा ना इस एक्सिस के अबाउट। समझ आ रहा है? अरे पक्का समझ आ रहा है ना? क्रॉस डॉट कैसे बताया? इस रीजन में एलिमेंट लेके देखा किधर आया, डीएल ऊपर था, बी आगे था, तो डीएल क्रॉस बी अंदर की तरफ, और इसमें डीएल नीचे था, बी ऊपर था, तो डीएल क्रॉस बी कैसे गया? बाहर की तरफ। तो ध्यान से समझिए, क्वेश्चन तो आपने बना लिया होगा आई थिंक, सॉल्यूशन कर रहे हैं, टॉर्क निकलवा रहा है वो आपसे। क्या निकलवा रहा है? टॉर्क बताइए। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया होगा आई थिंक। अब सॉल्यूशन बना रहा हूं, तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि भाई जो हमने ये पाया कि यहां पे जितना भी है वो सब क्या लग रहा है बेटा? क्रॉस में लग रहे हैं। फोर्सेस क्या लग रहे हैं? क्रॉस में लग रहे हैं, क्रॉस क्रॉस। और इस वाले पोर्शन में फोर्सेस कैसे लग रहे हैं? डॉट डॉट। तो हाँ भाई टॉर्क तो इसमें आएगा, और कितना होगा अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर है ये चीज? चलिए अब बहुत ध्यान से समझना, यहाँ कपल बन रहा है। आपको कपल याद है ना? कपल, अरे पढ़ा था रोटेशन में यार, कपल पढ़ाया था। कपल क्या होता है? ऐसे करके है ये, एक फोर्स इधर लगेगा एफ और एक फोर्स इधर लगेगा एफ, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, कुछ डिस्टेंस है उनके बीच में, यानी एक ही लाइन पे नहीं लग रहे, एक लाइन पे नहीं लग रहे, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, कुछ डिस्टेंस पे है, तो घूम जाती है चीज। देखो ये दोनों फोर्सेस घुमा देंगे ना तो घूम जाएगी। बिल्कुल वही तो हो रहा है इसमें। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। कोई एक एलिमेंट मैंने यहां ले लिया, सपोज कोई एक एलिमेंट मैंने कहां ले लिया? यहां पर मैंने कोई एक एलिमेंट ले लिया, बिल्कुल इसके सामने एक और एलिमेंट ले लो। बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल इसके सामने क्या ले लो? एक और एलिमेंट। क्लियर है? अब मैं इन पे चर्चा करूंगा, बाकी सबके क्रॉस डॉट मिटा रहा हूं, जरा ध्यान से। ये पूरा था इस तरीके से। इस पे कैसे फोर्स लग रहा है? क्रॉस, और इस पे उतना ही लगेगा और डॉट में लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आमने सामने बिल्कुल एक ही जैसी सिचुएशन में है। क्लियर है? इस पे जितना फोर्स लगेगा इस पे भी उतना ही लगेगा, बस इसमें अंदर लगेगा इसमें बाहर। जितना इसमें फोर्स लगेगा उतना ही इस पे लगेगा, बस इस पे अंदर इस पे बाहर। आमने सामने वाला सेम फोर्स लगेगा, सिमेट्री की वजह से। सबको समझ में आता होगा? अरे क्लियर है ना भाई? पक्की बात है। इधर ये थीटा एंगल पे ले लो और उधर वो थीटा एंगल पे, तो सिमेट्री की वजह से क्या होगा? जितना फोर्स इतने पोर्शन पे लगेगा उतना ही उस पोर्शन पे लगेगा। मानते हो इस बात को? फिर से वही चीज है, इसकी जो लेंथ है फिर से बना रहा हूं फिगर इसमें कई सारे बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो फाइनल वाली बना लेना जो मैं बनाऊंगा फाइनली। तो इसमें क्या है, क्योंकि इसमें हर चीज समझानी है तो फिगर के जरिए ही समझाई जा सकती है। ध्यान से देखें। तो जो मैं एलिमेंट कह रहा था, मैं कह रहा हूं यहां से थीटा पे जाके मैंने क्या ले लिया? आर डी थीटा, और यहां से भी थीटा पे जाके आर डी थीटा ले लिया। समझ पा रहे हो? इधर भी ले लिया एक थीटा पे जाके डी थीटा, और इधर भी ले लिया एक थीटा पे जाके डी थीटा। तो बिल्कुल एक जैसे एलिमेंट आ गए, दोनों बिल्कुल आमने सामने पड़ रहे हैं। बस इस पे क्रॉस में फोर्स आएगा अंदर की तरफ और इसमें डॉट में आएगा। कितना आएगा मैं जरा लिख रहा हूं, डीएफ की वैल्यू जो है यहाँ आएगी और यहाँ आएगी, दोनों बराबर होंगे, बस क्रॉस में है ये और डॉट में है ये। तो ध्यान से देखिए फोर्स कितना आएगा। तो हम जानते हैं डीएफ क्या होता है, आई डीएल क्रॉस बी। ध्यान से समझते जाइए, बहुत ध्यान से देखिएगा। आई की जगह आई है भाई, करंट आई है, डीएल की जगह आर डी थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर डी थीटा। ठीक है ना? रेडियस कितनी है इसकी? आर। तो डीएल जो है, जो डीएल है, ये लेंथ जो है डीएल, ये डीएल लेंथ हो जाएगी तुम्हारी कितनी?
आर डी थीटा। तो डीएल की जगह लिख रहा हूं मैं, लिख दूं जरा, चलो ऐसे लिख देते हैं, आई डीएल बी साइन थीटा हो गया, फिर डीएल की जगह लिख दिया मैंने आर डी थीटा, बी की जगह बी लिख दिया और साइन थीटा की जगह साइन थीटा लिख दिया। इतना फोर्स लग रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है चीज। अच्छा एक मिनट, थीटा नहीं, एक मिनट, सॉरी, ये डीएल और बी के बीच का एंगल आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, साइन थीटा। थीटा क्या होता था, डीएल और बी के बीच का एंगल। तो ध्यान से देखना, देखो मैं इसको फिर से फिगर बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से। यहाँ पे बनाया, ये मेरा डीएल वेक्टर, बहुत ध्यान से देखो, ये तो है डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर है, और बी वेक्टर इधर जा रहा है, बी आगे की तरफ हमने बताया, बी इधर की तरफ है, क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ था। तो ये एंगल कितना हो जरा देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मैंने कितने एंगल पे माना है भाई, थीटा एंगल पे माना था। कितने एंगल पे माना है, थीटा एंगल पे तो माना। ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो गया, एंटी वो ऑल्टरनेट एंगल, क्लियर है। ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया, थीटा। तो ये जो बचा, ये डीएल वेक्टर है, ये डीएल, तो ये वाला कितना बचा, 90 माइनस थीटा। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, ये डीएल वेक्टर है, टेंजेंशियल होता है, एकदम टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है, और ये रेडियस है, तो ये इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। ये थीटा, तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा। तो डीएल और बी के बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं, पक्की बात है। तो आई भी, तो ये आ गया आई बी आर कॉस थीटा डी थीटा, क्लियर है, कॉस थीटा डी थीटा। बोलो समझ में आएगी नहीं। और जितना फोर्स इस पे उतना ही फोर्स इस पे होगा, ये दोनों फिगर बनाने पड़ेंगे, क्लियर है चीज। तो जितना फोर्स इस पे है उतना ही फोर्स इस पे होगा। चलो डीएफ यही रहने देते हैं, डीएफ की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, दिस इज माई डीएफ, ये मेरा डीएफ है, ठीक है। तो दिस इज माई जीएफ, सॉरी डीएफ, क्लियर है ये चीज। चलिए भाई, तो इतना हो गया मेरा ऐसे, ठीक है। तो फिगर फिर से मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे एनालिसिस करना है, आपने फिगर अपनी आंखों में बसा लिया होगा, पक्की बात है, ठीक है। तो इतना इस पे फोर्स लग रहा है। अच्छा, जितना यहाँ फोर्स है अंदर उतना ही यहाँ फोर्स है बाहर, तो कपल बनेगा इसका एक। अब इन दोनों का क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन कपल बनेगा, और ठीक है, पक्की बात है। तो अब ध्यान से देखिए, फिर से फिगर बना रहा हूँ, अगला फिगर बना रहा हूँ अब, क्लियर, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला फिगर ये है कि भाई यहाँ एलिमेंट है जिसपे लग रहा है डीएफ, और यहाँ भी एलिमेंट है जिसपे लग रहा है डीएफ बाहर की तरफ। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये इधर से थीटा एंगल पे लिया हुआ है और ये इधर से थीटा एंगल पे लिया हुआ है। तो बहुत ध्यान से, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, याद कीजिए टॉर्क कितना होता था, जैसे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो, फोर्स इधर लग रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस एल है। तो हमेशा टॉर्क कितना था, याद करो कपल का, टॉर्क ऑफ कपल। चाहो तो रोटेशन वाली कॉपी खोल के देखना मेरी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, याद आ रहा है। टॉर्क ऑफ कपल क्या होता था, फोर्स, एक फोर्स ले लो कोई सा, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, क्लियर, उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एफ है। तो भाई देखो ये डिस्टेंस अब मुझे निकालनी है, फोर्स तो आ चुका है मेरे पास, ये भी डीएफ है, ये भी डीएफ है, बस ये अंदर ही बाहर है, मतलब एक अंदर एक बाहर लग रहा है, ऐसे करके समझ लो, एक अंदर एक बाहर लग रहा है, दोनों अपोजिट है, बीच की डिस्टेंस और आ जाए, मतलब ये वाली डिस्टेंस। तो ये कैसे निकालोगे भाई, ये आर है मेरी, यार बहुत ध्यान से समझिए जाना, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, ध्यान से देखते जाइएगा। ये थीटा एंगल, बहुत ध्यान से, ये आर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली आर कॉस थीटा। ऐसे ये वाली भी कितनी हो गई, आर कॉस थीटा, तो ये पूरी कितनी हो गई, 2r cos थीटा, मतलब ये डिस्टेंस आ रही है 2r cos थीटा। आपको मेरी बात नहीं आई समझ में, ये आर cos थीटा भाई, ये रेडियस है आर, ये क्या है रेडियस आर, तो आर का ये वाला कंपोनेंट आर cos थीटा, ये वाला भी आर cos थीटा, तो पूरा कितना हो गया ये 2r cos थीटा। तो मैं कह रहा हूं छोटा सा जो टॉर्क आएगा इस कपल का, भाई छोटे छोटे फोर्स हैं डीएफ डीएफ, तो इसका छोटा सा टॉर्क आएगा, बहुत ध्यान से, एक फोर्स का मल्टीप्लाई करना है बस, किसमें, एक फोर्स का मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, तो डीएफ इंटू मल्टीप्लाई बाय आर 2r cos थीटा। बोलो मानते हो कि नहीं, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखते चले जाओ। तो ये हो गया मेरा क्या 2 लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो 2IBR स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं। तो ये मेरा छोटा सा क्या आ गया, टॉर्क आ गया। पूरा टॉर्क निकालना है, सभी कपल्स का टॉर्क निकालना है, तो बस इंटीग्रेशन कर दिए। थीटा की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी इस बार बहुत ध्यान से बताना, वरना बहुत मारूंगा, बहुत वीडियो में से बाहर निकल के मारूंगा, बता रहा हूँ गलत बताया तो। थीटा की लिमिट्स 1 मिनट का टाइम है, सोच लो। चलो भाई देखो, थीटा की लिमिट होगी 90 डिग्री इस बार, सिर्फ 0 से 90 डिग्री होगी, 0 से π/2 होगी लिमिट, ओनली एंड ओनली। क्योंकि भाई इसमें जब तुम एक बार कर रहे हो तो तुमने 2 कवर कर लिए, ये भी कवर कर लिया और ये भी कवर कर लिया, ठीक है। तो इस बार पूरा नहीं कवर करना तुमको, यहां से यहां तक कवर नहीं करना। जब तुम इस पे आ चुके हो तो ये अपने आप आ चुका है एलिमेंट साथ का, इसके है ना, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो तुम्हें सिर्फ आधा ट्रेवल करना है, आधा तो अपने आप आ जाएगा, क्लियर है। जैसे जब ये वाला ले रहे होगे तो ये वाला अपने आप आ जाएगा, ये वाला लोगे तो ये वाला अपने आप आ जाएगा, ये वाला लोगे तो ये वाला अपने आप आ जाएगा, ये वाला लोगे तो ये वाला अपने आप आ जाएगा। तो 90 डिग्री में सब खत्म हो जाएगा, क्लियर है। तो जो टॉर्क आएगा बहुत ध्यान से सुने, 2 कांस्टेंट है, IBR स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, 0 से लेके कहां तक है बेटा, π/2 तक। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। अरे पक्की बात है, इसमें कोई शक संदेह कहीं कोई आशंका तो नहीं है किसी को भी, पक्की बात। cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन भाई कैसे करोगे, cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ क्या लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं cos 2 थीटा + 1/2, वरना और भी बता चुका हूं मैं आपको, वेव्स में पढ़ाया था मैंने,
कॉस स्क्वायर का कौन सी कितनी साइकिल है ये 1/4 साइकिल। अच्छा 1/4 पे शायद नहीं पढ़ाया वो, ठीक है। कॉस स्क्वायर ग्राफ बताया हुआ है, कॉस स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है कॉस स्क्वायर का, ऐसा है, याद है ना ऐसा ग्राफ। चलो ग्राफ से क्या तुम तो सिंपली इसी से कर लो, जिसको नहीं तो मैं सभी को समझ में आ जाएगा इससे। तो तुम पता ही है तुमको cos 2 थीटा क्या होता है भाई, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से आ गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, cos 2 थीटा प्लस 1 और डिवाइड बाय 2, तो cos 2 थीटा अपॉन 2 और 1/2, क्लियर है। तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, cos 2 थीटा बाई 2, cos 2 थीटा बाई 2 प्लस 1/2, और दोनों का d थीटा के साथ इंटीग्रेशन करना है, ठीक है भाई। cos स्क्वायर की वैल्यू ये है ना, तो cos स्क्वायर में d थीटा का मल्टीप्लाई करो तो d थीटा इसके साथ भी आएगा, d थीटा इसके साथ भी आएगा, क्लियर है। इंटीग्रेशन क्या कर देना, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, ठीक है। तो इसका तो बड़े आराम से हो जाएगा, cos समथिंग का क्या आएगा sin समथिंग, और समथिंग फिर नीचे भी आएगा, तो हो जाएगा 1/4 sin 2 थीटा, क्या हो जाएगा ये 1/4 sin 2 थीटा आ जाएगा। लिमिट रख देना 0 से लेके π/2, तो ये तो 0 आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा क्या, ठीक है। प्लस इसमें ये क्या आ जाएगा 1/2 π/2 π/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा π/4, तो ध्यान से देख लो इसको, sin 2 थीटा, थीटा के वैल्यू को π/2 तो हो जाएगा sin π0 sin 0 0, तो ये तो पूरा 0 बन जा रहा है तुम्हारा, और ये π/4 आ रहा है, कितना आ रहा है ये π/4 सिर्फ और सिर्फ, तो आंसर आ जाएगा π/4, तो π/2 πIBr² डिवाइडेड बाई 2 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क आ गया, जिससे ये इस एक्सिस के आउट ऐसे करके घूमेगा, फटाक 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 ऐसे चक्कर लगाएगा। क्लियर है ये चीज, अरे समझ में आ गया कि नहीं, इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे यार लिमिट्स के साथ, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को अंदर से, मे भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। चलो मैं एक बार कर ले रहा हूँ, फिर भी तुम लोग एक बार कर लेना ध्यान से। तो देखो एक बार देख लें, आई डी एल क्रॉस बी, आई डी एल बी की वैल्यू, डी एल की वैल्यू है आर डी थीटा, बिल्कुल सही है। डी एल और बी के बीच का जो एंगल दिख रहा है वो यहाँ पे कितना दिख रहा है भाई मेरे को, ये दिख रहा है 90 माइनस थीटा, ठीक है। जैसा एंगल यहाँ बन रहा है थीटा, वैसे एंगल कुछ कुछ यहाँ बनना चाहिए, बनना तो चाहिए, देख लेते हैं। ये थीटा बनेगा तो ऐसे करके डी एल है, ये बी है, और ये मैंने ऐसे बनाया, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये भी बनेगा 90 माइनस थीटा, हाँ बिल्कुल सही, उतना ही आएगा 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बन गया, सही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आई बी आर कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। डी एफ आ गया तुम्हारा आई बी आर कॉस थीटा, तो 2r कॉस थीटा ये आ जाएगा तुम्हारा, मल्टीप्लाई करोगे इसका, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिल्कुल सही है, 2r कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे को कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं लगती, बाकी आप एक बार चेक कर लेंगे, आप लोग समझदार है, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हमारे इस तरीके के क्वेश्चन किस में हो जाते हैं भाई, जब हम ये सब क्वेश्चन करेंगे, किस तरीके के, ऐसे मतलब आई डी एल क्रॉस बी पे जितने भी क्वेश्चन है, टॉर्क भी पूछ सकता है तो टॉर्क भी बता सकते हो, ठीक है। बाकी तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दे अगर कुछ भी कि मतलब बताओ इसमें कितना फोर्स लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं लेनी है। जैसे क्या दे दे, सपोज इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दे कि ये लो, ये एक शेप है भाई, ये यहाँ से शुरू हुई, वहां से ऐसे ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है। इसमें करंट जा रही है 2 एम्पियर, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला, है ना, ये है, ये ओरिजिन दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है भाई, ओरिजिन दिया हुआ है, ये मेरा ओरिजिन, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं भाई 3,4 दिए हुए हैं, ठीक है। पूछ रहा है आपसे, बताइए साहब कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा, कहाँ होगा, समझ में आ रही है बात। तो आप कहोगे ये रहा मेरा एल वेक्टर, दिस इज माई एल वेक्टर, बड़े प्यार से आ जाएगा। ये वाली साइड 3 गिवन है, ये वाली साइड 4 गिवन है ना, भले ही देखने में नहीं लग रहा 3 4, बट ऐसा गिवन है ना 3,4, मतलब ये 3 ये 4, तो ये क्या बन गया भाई 5, तो लेंथ वेक्टर कितना आ गया, एल वेक्टर आ गया 5, कितना आ गया एल वेक्टर 5, और एल वेक्टर की डायरेक्शन ये एंगल तुम्हें पता चल गया 53 डिग्री, ठीक है, जैसा तुम करना हो। तो आई एल वेक्टर ये हो गया, और बी वेक्टर अंदर की तरफ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो आई और करंट कितना है 2, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है तुमको, आई एल क्रॉस बी, तो आई हो गया 2, एल वेक्टर की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई करो 5, बी वेक्टर की वैल्यू 2 टेस्ला गिवन है, कितनी गिवन है 2 टेस्ला। अच्छा एक्सक्यूज मी, बी वेक्टर अंदर ना लेकर के ऐसे ले लो, आगे की तरफ, बी वेक्टर कितना ले लो, जस्ट आगे की तरफ ऐसे एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो बी वेक्टर का हो गया 2 टेस्ला, और इसकी डायरेक्शन कितना है इधर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये एल वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 53, तो साइन 53 क्या होता है 4/5, तो 4/5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 16 न्यूटन फोर्स आ जाएगा इसमें, कितने न्यूटन 16 न्यूटन, किधर की तरफ लगेगा, एल वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो एल क्रॉस बी, भाई बी इधर की तरफ है ना, आगे की तरफ, तो एल क्रॉस बी अंदर की तरफ लगेगा, क्रॉस में लगेगा 60 न्यूटन इन क्रॉस डायरेक्शन। बोलो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं, अरे पक्की बात है, तो ऐसे तमाम क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2 वायर्स हैं आमने सामने रखे हुए हैं, पैरेलल वायर्स हैं 2, बहुत ध्यान से देखिए अगला टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, इसी का नेक्स्ट जो है कंक्लूजन निकल के आ रहा है। कंक्लूजन ये है कि अगर 2 वायर्स एक दूसरे के पास रखे हो, जिसमें एक में करंट है सपोज I1 और एक में करंट है सपोज I2 करंट है, तो क्या ये दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे समझो, क्या ये करंट कैरिंग वायर है, जी हाँ है। क्या यहां पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वजह से, हाँ हम जानते हैं, जब एक करंट कैरिंग वायर कहीं रखा हो तो उसके आसपास क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है कि नहीं आ जाता, निकाल चुके हैं ना हम लोग, फॉर्मुला भी निकाल चुके हैं। तो इसके किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड।
यानी ये वाला वायर इस वाले के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पे क्या लगेगा? फोर्स। जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पे क्या लगता है? फोर्स। अभी पढ़ा है हमने आई डीएल क्रॉस बी। जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पे क्या लगता है? फोर्स। कितना? आई डीएल क्रॉस बी या आई एल क्रॉस बी लगता है, तो देखा हमने। तो इसमें फोर्स लगेगा, सीधी सी बात है, क्लियर है। तो कोई भी डीएल लेंथ ले लो तुम इसकी, कितनी लेंथ ले लो? डीएल, मतलब ये हो गया, ये वेक्टर हो गया I2 वेक्टर। क्या हो गया ये वेक्टर? छोटा सा एलिमेंट लिया है मैंने, सिर्फ क्या लिया? I2 वेक्टर। जैसे कहते हैं ना I वेक्टर, तो I की जगह बस I2 आ गया, तो ये हो गया एलिमेंट पूरा का पूरा I2 वेक्टर, क्लियर है। तो अच्छा, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बहुत ध्यान से, इनके बीच की डिस्टेंस d ले लीजिए। कितनी ले लीजिए? d। एक इनफाइनाइट, ये दोनों इनफाइनाइट वायर्स है। कैसे वायर्स है? इनफाइनाइट वायर्स है, दोनों ही काफी लॉन्ग वायर्स हैं, क्लियर है। ये टॉपिक है अगला कि दो वायर्स अगर जा रहे हैं तो उनमें कितना म्यूचुअल फोर्स कितना होगा इंटरेक्शन का, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अब मैं जानता हूँ एक अगर इनफाइनाइट वायर है तो उसकी वजह से d डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? कौन बताएगा भाई? जल्दी से बताओ। म्यू नॉट आई बाई 2πd याद है मुझे, तो भाई तुम्हें पता नहीं क्या याद होगा, यही होता है क्या? बिल्कुल सही बात है। यानी कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, एट द टेकन एलिमेंट I2dl वेक्टर, एट द टेकन एलिमेंट I2dl वेक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर है ना। ये याद करिएगा, ये हमारा फर्स्ट वायर और ये हमारा सेकंड वायर बोल रहे हैं हम इसको, इसीलिए 2 इसमें लिखा है, 1 इसमें लिखा है, क्लियर है। फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा? dB लिख रहे हैं इसको, क्या लिख रहे हैं? dB 2,1, मतलब मैग्नेटिक फील्ड 2 पे 1 की वजह से 2 पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, क्लियर है ये चीज? बोलो समझ में आ रही है कि नहीं? तो कितना है ये? म्यू नॉट आई बाई 2πd। ध्यान से देखिए, म्यू नॉट आई किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है? इसकी वजह से। तो करंट भी क्या लिखी जाएगी? I1। भाई इसमें करंट I होती थी तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता था, म्यू नॉट आई बाई 2πd, क्लियर है। तो करंट I1 आ गया, ये म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd। बोलो समझ आएगी नहीं? क्लियर है। अच्छा भाई, तो फोर्स ऑन एलिमेंट, बहुत ध्यान से देख लीजिए, फोर्स ऑन एलिमेंट क्या आता है भाई? सबको पता है कि छोटा सा फोर्स लगता है I dl क्रॉस b वेक्टर। बोलो समझ आएगी नहीं? बहुत ध्यान से, किस पे फोर्स निकाल रहे हो? 2 पे फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या कहा? अब फोर्स जब निकालते तो फोर्स क्या होता था? जैसे कोई एक एलिमेंट है जिसमें I करंट जा रही है, बहुत ध्यान से, और ये I dl वेक्टर एक एलिमेंट है और ये B मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है B में, तो इसमें फोर्स कितना लगता है? I dl वेक्टर क्रॉस B। वही तो फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने वहां, ये लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, किधर इस पे फोर्स निकालते थे ना, इस पे फोर्स निकालेंगे तो इतना आता है। इस बार हम इस पे फोर्स निकालना है I2dl पे, तो I की जगह I2 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? इसकी वजह से, ठीक है। सॉरी, ये तो B ही रहेगा, यहां मैं D क्यों लगा रहा हूं? बहुत ध्यान से सुनिए भाई, ये तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना कुछ, ये D, ये छोटा क्यों होगा भाई? ये तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है B का, वो DB गलती से लिख दिया था, क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? यहाँ पे भाई एक वायर रखा होता था मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये एलिमेंट है किसके मैग्नेटिक फील्ड में? इसके मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? 2-1 वाला, मतलब एट 2 ड्यू टू 1, मैग्नेटिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1, फर्स्ट वायर। तो इस तरीके से, तो I2 रहेगा। डीएल वेक्टर कितना है भाई? डीएल वेक्टर की वैल्यू, हाँ, I2dl वेक्टर हो गया, I2dl लिख दीजिए, सिर्फ वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। अब मतलब मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं, क्या निकाल रहा हूं? इसको सॉल्व कर रहा हूं, चलो। तो डीएफ वेक्टर निकाल रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देख लीजिए। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, देखो ये आ गया म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर उनके बीच के, और फिर साइन थीटा। थीटा क्या होता था? दोनों के बीच का एंगल। डीएल वेक्टर किधर है? ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ जो B21 की डायरेक्शन है वो जरा देखिए कैसे होगी भाई। इसकी वजह से है मैग्नेटिक फील्ड वहां पे, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे? इस पॉइंट पे निकालना है, इसकी वजह से। तो यह बताया था, क्या बताया था? जिधर करंट जा रही है उधर थंब को रखो, क्या रखो? थंब को रखो। जिधर निकालना है उधर फिंगर्स को रख लो और ऐसे स्लैप मारो, स्लैप करो अंदर की तरफ, क्रॉस में आ रहा है। किधर आ रहा है? क्रॉस में। ये क्रॉस में आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है और डीएल वेक्टर किधर है? ऊपर की तरफ है। मैं ऐसे साइड में शो कर दिया सर्कल में, ये ऊपर है और ये क्रॉस में। कितने का एंगल हो गया? 90 डिग्री का, तो साइन 90 आ गया। बच्चों समझ में आया? क्लियर है ये बात? तो देखो अब मैं क्या ले रहा हूं सिर्फ, और डायरेक्शन कैसे है कि डीएफ की डायरेक्शन निकाल रहा हूं, बहुत ध्यान से। ये डीएफ वेक्टर आ रहा है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। डीएफ वेक्टर आया इतना, ये तो वैल्यू होगी। अब डीएफ की डायरेक्शन कैसे निकालूंगा? डीएल क्रॉस बी। डीएल है ऊपर, बी है अंदर, तो डीएल क्रॉस बी अंदर इधर की तरफ आ रहा है, मतलब अट्रैक्ट करेगा ये वायर इसको। इधर आ रहा है मतलब अट्रैक्शन हो रहा है दोनों में, तो किधर की तरफ? इधर की तरफ। मैंने एरो से ही शो किया, याद रखिएगा, अंदर की तरफ लग रहा है इस पे फोर्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे पक्की बात है। तो ध्यान से सुनिए, अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, वेक्टर तो मैंने निकाल लिया, अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। डीएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? बहुत ध्यान से,
म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2πd इंटू DL। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब इस DL को नीचे ले जा रहा हूं, देखो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया, ये क्या आ गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2πd। बहुत ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, ये डेरिवेशन है, समझ में आ गया होगा, आई थिंक क्लियर है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, फिर से समझा रहा हूं। इसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, बड़े प्यार से निकाला, ये रहा, बहुत अच्छा सा मैग्नेटिक फील्ड आया, बड़ा सुंदर आ गया, फॉर्मूला पता था हमको। इसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया भाई, निकाल लिया। इसका एलिमेंट ले लिया छोटा सा, उस पे फोर्स निकाल लिया एलिमेंट पे, क्लियर है। एलिमेंट पे जैसे फोर्स निकालते थे आइडियल क्रॉस बी, वही हमने यहाँ पे एलिमेंट पे छोटा सा क्या निकाल लिया, फोर्स। बस फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लिया, खत्म हो गई कहानी। कितना आ रहा है, फॉर्मूला रट लो बिल्कुल एकदम, म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2πd, म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2πd। रटने के लिए इतना आसान है कि पूछो ही मत। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो तुम्हें याद है, म्यू I अपॉन 2πd, बस इसमें I की जगह I1I2 कर दो, बस खत्म। रटने के लिए बहुत आसान है, तो रट लो इसको। तो बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरी बात समझ में आ गई। सेम चीज मैं ऐसे भी प्रूफ कर सकता था, बहुत ध्यान सुनना। अभी मैंने क्या किया, इसमें इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला है और इस पे फोर्स निकाला है। मैं उल्टा भी कर सकता था, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालता और इस पे फोर्स निकालता। देखो मैं कर रहा हूं, तुम पहले से नोट कर लेना, अब मैं तुम्हें उल्टा करके दिखा रहा हूं। सपोज मैं एलिमेंट लेता I1dl ऊपर की तरफ, क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाता है, ये 1-2 हो जाता, I1 की जगह I2 आ जाता। बात समझ में आ रही है। I2 की जगह यहाँ I1 हो जाता, B21 की जगह 1-2 हो जाता। क्या हो जाता, 1-2। I2 की जगह I1 हो जाता, I1 की जगह I2 हो जाता। आंसर यही आता, डायरेक्शन इसकी उल्टी हो जाती और ये डायरेक्शन डॉट में आता। डॉट में करके देख लो, सब कुछ वही है। देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां निकाल रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं इस बार। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां निकाल रहा हूं, ऊपर थंब रखा ऐसे, स्लैप करा, बाहर की तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा डॉट। क्लियर है ये चीज, बोलो समझ आएगी नहीं। ठीक है, सब कुछ वही है, बस 1-2 पलट दिए सारे, यही तो कर रहा हूं यार। पहले 1 की वजह से 2 पे निकाला था, 2 की वजह से 1 पे निकाल रहा हूं, तो 1-2 सारे उल्टे कर दो। जहां 2 था वहां 1 कर दो, जहां 1 था वहां 2 कर दो। ठीक है, क्रॉस का डॉट हो गया। अब फोर्स की डायरेक्शन देखो, फोर्स कैसे निकलेगा, DL क्रॉस B करके। तो डी आइडियल की तरह ऊपर की तरफ, ये आइडियल की तरह ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की तरह है डॉट में, तो IBL डॉट में, तो इधर की तरफ आ गया फोर्स। किधर आ गया, आइडियल क्रॉस B, भाई डॉट में आ रहा है ना, डॉट मतलब बाहर की तरफ, तो आइडियल ये हो गया, B की तरफ क्रॉस किया ऐसे, तो किधर आया ये, इधर की तरफ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ DF वेक्टर। मतलब इस वाले पे फोर्स अंदर लग रहा है, इस वाले पे फोर्स इधर लग रहा है, DF, मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे को। वैसे भी आप जानते हो, अगर इस पे इधर की तरफ लगा था तो हर एक्शन का क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसीलिए आंसर वही आ रहा है, इक्वल एंड अपोजिट आ रहा है। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। आंसर वही आया लेकिन बस अपोजिट आया, तो इक्वल एंड अपोजिट से भी हम इसको समझ पा रहे हैं। तो किसी एक की वजह से किसी दूसरे पे निकाल लो, ये तुम्हारा डेरिवेशन हो गया किसका, दो अगर पैरेलल वायर्स रखे हुए हैं तो उनके बीच में इस तरीके से। क्लियर है। इसमें नोट करने वाली बात ये है कि अगर दो लिखेंगे आप इस नोट को कि अगर दोनों वायर में पैरेलल करंट है, पैरेलल करंट जा रही है, तो दोनों अट्रैक्ट करते हैं, और अगर एंटी पैरेलल करंट है तो दोनों क्या कर लेंगे, रिपेल कर लेंगे। देखो प्रूफ कर देता हूं, एंटी पैरेलल होती तो क्या होता। ठीक है, देखिए एंटी पैरेलल में क्या होगा, रिपेल्शन प्रूफ कर देते हैं। अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, पैरेलल लिख लेंगे आप इसको अपनी लैंग्वेज में। पैरेलल डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन होगा, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में करंट है तो रिपल्शन होगा। एंटी पैरेलल कर लेते हैं, इसमें ऊपर है सपोज, इसमें नीचे है, तो इसमें आइडियल वेक्टर किधर आ गया, नीचे, I2dl। अब इसके से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस, देखा ना ऐसे, ऊपर उधर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से उस पर निकाल रहा हूं, तो इसकी वजह से उस पर किधर आया, क्रॉस, और इसके आइडियल वेक्टर नीचे। अब यहां फोर्स निकालना है, कैसे निकला, IDL क्रॉस B, है ना। आइडियल किधर है, नीचे की तरफ, आइडियल किधर है, नीचे की तरफ, और B वेक्टर किधर है, अंदर की तरफ, तो फोर्स किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, यानी से रिपेल कर रहा है इस बार ये वायर। ठीक है, तो एंटी पैरेलल में रिपल्शन होता है और पैरेलल में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है, पक्की बात है, बता दो मुझे, क्लियर है। तो आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जितना पढ़ाया उस पर एक होमवर्क दे रहा हूं सिर्फ। ठीक है, जितना पढ़ाया उस पर एक होमवर्क छोटा सा, बहुत ध्यान से। ये है मेरा क्या, एक वायर, इसकी हर साइड है 2 मीटर की। क्लियर है, मतलब ये क्या हो गया, आप समझ गए ये क्या चीज बन गई, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला का, मान लीजिए। क्लियर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर की। हर इंडिविजुअल वायर पे आपको करंट बताना है विद डायरेक्शन। क्लियर है। अच्छा, पहले मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स कितना होगा, तीनों साइड्स मिला के नेट फोर्स 0, क्योंकि क्लोज लूप है। मैंने बताया ना, क्लोज लूप कैसा भी उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। क्लोज लूप यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, कैसी फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड में क्लोज लूप रखा हुआ है, तो उस पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अरे पक्की बात है, लेकिन तीनों पे अलग अलग तो फोर्स लगेगा, इस वायर पे अलग फोर्स लगेगा, इस वायर पे अलग लगेगा, इस वायर पे अलग लगेगा, तीनों का सम मिला के क्या आएगा, 0। वो बात अलग है, मैं सिर्फ किसी एक वायर पे पूछ रहा हूं आपसे, इस वायर पे अंदर आएगा, इस वायर पे इधर आएगा, इस वायर पे इधर आएगा, या तीनों पे बाहर आ रहा होगा, बाहर बाहर बाहर, तीनों मिला के 0 होंगे, ये बात भी गारंटी है, क्योंकि पूरे लूप पे तो आंसर 0 ही आने वाला है। लेकिन मैं आपसे इंडिविजुअल पूछ रहा हूं, इस पे कितना, इस पे कितना, इस पे कितना, अलग अलग, तीनों एक साथ नहीं पूछ रहा। तीनों एक साथ तो 0 हो जाएगा आंसर, तीनों मिला के कितना आएगा, 0, क्योंकि क्लोज लूप है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अगला क्वेश्चन सुनिए, एक क्वेश्चन और होमवर्क है आपका सोचने के लिए।
ये बात, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके आप ग्रुप पे डाल सकते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि अंदर की तरफ कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें करंट फ्लो कर रही है, सपोज करिए आई, अंदर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बी मान लीजिए, करंट आई फ्लो कर रही है, इस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। चलो बात समझ में आ गई, लेकिन इसमें टेंशन जरूर होगा। क्या होगा, टेंशन क्यों होगा, आप समझो जरा। कहीं भी छोटा सा एलिमेंट ले लो, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, यहाँ ऐसे कर रही है, यहाँ ऐसे कर रही है, यहाँ ऐसे, ठीक है, छोटे छोटे एलिमेंट ले लो, 4 एलिमेंट ले लिए, देखो आइडियल क्रॉस बी की तरफ फोर्स आया बाहर, मतलब इस छोटे से एलिमेंट पे बाहर लग रहा है डीएफ, आइडियल डीएल इधर की तरफ, आइडियल क्रॉस बी, बी अंदर है ऊपर की तरफ, ऊपर, इस पे आइडियल क्रॉस बी बाहर की तरफ, और इस पे देखो ऐसे देखो, आइडियल क्रॉस अंदर, बी अंदर है, क्रॉस बी करेंगे तो अंदर इधर की तरफ, ठीक है। मतलब बहुत ध्यान समझना, ये जो लूप है इस पे सब पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, ऐसे 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 ऐसे। बोलो इसमें हर भाई कोई किसी रिंग को कोई हर तरफ से पकड़ के खींचे तो उसमें टेंशन आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। और इसका आंसर बताना है आपको इसमें कितना टेंशन आएगा। और मेरी बात सुन लो, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, बहुत प्यार से बता रहा हूं आपको, याद करो, मैकेनिक्स में याद करो, क्लास 11th में मैंने एक रस्सी घुमाई थी कि एक रस्सी को घुमा रहे हैं, बताइए, एक चेन है, सर्कुलर मोशन में कराया था, एक चेन है उसको घुमा रहे हैं, तो बताइए उसमें कितना टेंशन डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही एनालिसिस है, सेम टू सेम। क्लियर है ये चीज, तो करेंगे इसको, पक्की बात है। चलिए आज की क्लास ओवर हुई।